सरकार ने शराब बिक्री निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया था। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन लाइसेंस की अधिक फी होने की वजह से छोटे कारोबारी परेशान हैं, लेकिन सिंडिकेट वाले काफी खुश हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारी भरकम लाइसेंस फी होने से स्थानीय शराब कारोबारी परेशान हैं। वहीं सरकार के इस निर्णय से सिंडिकेट की चांदी होगी। शराब के कारोबार पर सिंडिकेट हावी होने लगा है। सरकार की ओर से अर्धनिर्मित लाइसेंस की प्रक्रिया में भारी भरकम राशि जमा करनी होगी। सरकार ने टेंडर में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क के अलावा 5 वर्षों का अग्रिम लाइसेंस जमा करने को कहा है। आवेदन के साथ सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस झारखंड के हर जिला के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और धनबाद में सिक्योरिटी मनी 50 लाख है निर्धारित है, जबकि लाइसेंस फी 1 करोड़ है। निर्देश के अनुसार 5 लाइसेंस की राशि एक मुश्त 5 वर्षों के लिए जमा करनी होगी, यानी 5 करोड़, जबकि लाइसेंस उन्हें 1 वर्ष के लिए मिलेगा, जिसका रिन्यूअल 5 वर्षों तक किया जाएगा। सरकार के इस नियम से रांची में शराब का स्टॉकिस्ट बनने के लिए 5 करोड़ और 50 लाख टेंडर में शामिल होने के लिए सरकार के खाते में जमा करनी होगी। इसके बाद से 1 से अधिक आवेदन आने पर ऊंची बोली लगने वालों को लाइसेंस मिलेगा। सरकार की ओर से भारी भरकम राशि जमा कराने से छोटे और स्थानीय व्यवसाय इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड शराब विक्रेता संघ ने सरकार के नए नियम का विरोध किया है। संघ के राज्य सचिव सुबोध जायसवाल ने सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि इसमें कहीं न कहीं झारखंड के बाहर बड़े व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। झारखंड विभाग की उत्पाद विभाग द्वारा एक टेंडर निकाला गया है शराब व्यापारियों के लिए कि 25 लाख रुपया जमा कीजिए। उस टेंडर में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं और पूरे झारखंड का मालिक बन सकते हैं। क्या इस टेंडर के जो निकाला गया सरकार द्वारा, आप इससे कितना उचित मानते हैं और क्या चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये टेंडर नहीं है। टेंडर होता है कि उसका अलग एक व्यवस्था होती है टेंडर का या लॉटरी सिस्टम का। ये टेंडर नहीं, ये कहीं ना कहीं मैनेज टेंडर बोलिए इसको, हम लोग जैसा कि समझ रहे हैं नीति के हिसाब पर। तो सबसे पहली बात, शराब थोक खुदरा का हम लोग विरोधी नहीं है, आना चाहिए। अगर लाभ मिले सरकार को राजस्व का तो थोक को चेंज करके, व्यवस्था चेंज करके दिखा भी जाता है, लेकिन प्रयोगशाला न बने। झारखंड हमेशा प्रयोगशाला बना है झारखंड में। तो ये खुदरा नहीं, ये थोक विक्रेता जो लाया जा रहा है, JSBCL क्या घाटा दे रहा है आपको, जो फिर चेंज करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और होलसेल शराब जो लाने का नीति लाए हैं, हम लोग नीति का विरोध कर रहे हैं। होलसेल का विरोध कभी नहीं किया, न करेंगे। आपका नीति जो लाए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ये है कि हम साधारण व्यापारी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या, 25 लाख रुपए आपने रखा है आवेदन शुल्क, जो कहीं से भी उचित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी एक को दीजिएगा, हम साधारण व्यक्ति तो भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हम सरकार नहीं, हम विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं कि नीति को ऐसा बनाए जो हम साधारण व्यापारी भी उसमें सहमति हो सके, भाग ले सके, और हम भी खुदरा व्यापार के अलावे थोक व्यापार में भी हम शामिल हो सके और सरकार को भी नियम संगत हम रेवेन्यू दे सके। हम ऐसा चाहते हैं। जबकि सरकार ये जो नीति लाई है, न कहीं पब्लिश हुआ, न कहीं कैबिनेट से इसके पहले भी आना में 10-15 दिन में ये नीति ले आई गई, जिसकी वजह से इसमें कहीं नहीं ये है। मान लिया कि रांची नगर निगम क्षेत्र है, जमशेदपुर नगर निगम क्षेत्र है, ये केंद्र सरकार द्वारा भी गाइडलाइन है कि टाउन सिटी में आता है तो जमशेदपुर और रांची, लेकिन आप 3 डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ में रखा है लाइसेंस फी। 5 साल 25 लाख रुपए मैं बता देता हूँ कि ये निविदा शुल्क है, जो आवेदन शुल्क बोलते हैं, टेंडर नहीं, आवेदन शुल्क। 50 लाख रुपए रखा गया है ये सिक्योरिटी मनी, जो रिफंडेबल है। अब 25 लाख रिफंडेबल नहीं है, रिफंडेबल है ये 5 साल के बाद ही रिफंड होगा। 5 साल के लिए नीति है इनकी। तो 5 साल 1 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 5 साल का आप ले रहे हैं, वो भी अनुचित। 5 करोड़ एक बार में आप 50 लाख रुपया, एक बार में आप 25 लाख, माने 6.25 करोड़ रुपया आवेदन के साथ आपको डालना है। आपको 2 से 4 अगर 5 अगर हो गया कहीं आवेदन शुल्क, आप क्वालिफाई 5 कर गए, तो इनके नीति में कहीं स्पष्ट नहीं है कि टेंडर द्वारा हमको देंगे, लॉटरी द्वारा निष्कासित करेंगे कि किस आधार पर हमको देंगे। ये भी भेद रखा गया है, कहीं भी दर्शाया नहीं गया है।
तो कहीं ना कहीं हम व्यापारी 25 लाख डाल के हम डाल भी दें तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जिनको देने का है वो इनका तय है, उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये मोनोपोली अधिकार हमारे कमिश्नर साहब को दिया गया है। जबकि एक टेंडर जो होता है, निविदा होती है या कोई चीज़ का, तो वो कलेक्टर का अधिकार होता है। एक से ज़्यादा ये कर रहे हैं तो उसमें ये कमिश्नर को अधिकार दे दिए हैं। ये नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी को भी बिन बोले रद्द कर सकते हैं, जो ये कहीं से भी अनुचित हमको नजर आ रहा है। उचित अगर रहता तो हम विरोध क्यों करते हैं। ये मामला को लेकर आप लोगों ने शायद हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया है, जो संगठन के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, तो क्यों आपको कोर्ट के पास जाना पड़ा? सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही है या प्रशासन नहीं मान रही है, क्यों कोर्ट को रुख करना पड़ा आप लोगों को? नहीं, ऐसा है कि हाई कोर्ट का रुख इसलिए जाना पड़ा कि हम लोगों से पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुए, तो कई बार चक्कर लगाए लेकिन नहीं मिले, तो मजबूरन में हमें इस नीति के खिलाफ हमने वरीय अधिवक्ता से संपर्क किया और ये नीति का जो इन्होंने कानून बनाया, आनन फानन में गजट पास किया, इसके विरुद्ध हाईकोर्ट ही हमारे पास चारा बसता था। तो हमारे अध्यक्ष अचिंत्या साहू जी जो हैं, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोर्ट फाइल किया, हिम्मत उन्होंने किया और कोर्ट में जाकर के दर्ज कराया, जिसके आधार पर कोर्ट के ऊपर ही हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये होगा। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि 24 जिला में 4 जोन में बांटा गया है। रांची को 25 लाख रुपया, एक साधारण सा देहात जहाँ पंचायत है, लातेहार, लोहरदगा, ये सब छोटा छोटा जो ये है, उस जगह पर भी 25 लाख रुपया ही आवेदन शुल्क रखा गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। स्लैब में लाते। दूसरी बात है कि 2 जिला जो बड़ा जिला है, जमशेदपुर और यहाँ धनबाद को भी केंद्र ने मान्यता नहीं दिया है, तो इस जिला पे कम से कम 25 लाख रुपया रखिए, उसमें विरोध नहीं है। 1 करोड़ रखे, विरोध नहीं है। लेकिन छोटे जिला में 50 लाख से 15 लाख तक का आप स्लैब रखिए, वहाँ भी करोड़ों रुपया का आपको हो जाता है, 20 लाख रुपया हो जाता है, बहुत जगह करोड़ रुपया हो जाता है। तो नहीं, 50 से 15 तक रखिए और आवेदन शुल्क को कम कीजिए। आवेदन शुल्क इतना रख दिए कि लोग पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। दूसरा नंबर कि 1 से ज़्यादा फॉर्म होगा, ये भी नहीं दर्शाया है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमारा 25 लाख रुपये तक गरीब आदमी का प्रॉफिट हो जाएगा पहले ही। बाद में हमको कोई बहाना लगा के फिर बाद में हमको कोर्ट जाना पड़े, फिर करोड़ रुपया फंसा करके। इसलिए हम सरकार नहीं, हम विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, इस पर सरकार को भी आँख खोलना चाहते हैं कि जो नीति बना, मैं पहले भी न्यूज़ 11 के माध्यम से मैंने कहा था ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत सीधे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। वो नीति को स्पष्ट से अपने संज्ञान में लें, जानकारी लें, पढ़ें, व्यापारियों के साथ बैठक करें और बैठ करके फिर इसको नीति को निकालें समझ बूझ के, ताकि राज्य में अच्छा राजस्व दे सके। आज के डेट में 2002 से 2012 तक प्राइवेट सिंडिकेट चलाया करता था। 101 से लेकर 400 कुछ करोड़ तक राजस्व आया 2012 तक। 2013 में सरकार लाई JSPCL कॉर्पोरेशन, उसके थ्रू आज 2020 तक 500 करोड़ से जो स्टार्ट हुआ, सो आज 2020 तक 1800 करोड़ तक राजस्व देने वाला JSPCL संस्था है, आप ही की संस्था है, उसको क्यों हटा रहे हैं? अच्छे भले चल रहा है, क्यों हटा रहे हैं? बहुत से कर्मचारी भी उसका निरस्त हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तरफ आप समस्या रोजगारों को भी हल नहीं कर सकते, एक तरफ देने की भी बात करते हैं। उनके बच्चे 9 साल से चल रही है JSPCL, 9 साल से JSPCL के बच्चे कहाँ चले जाएंगे? तो इसलिए माननीय सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें कि नीति को पहले रद्द कर करके फिर विचार विमर्श करें, पब्लिश करें, उसके बाद लचर सुलभ ऐसा व्यवस्था करें कि प्राइवेट को देना चाहे प्राइवेट को दें, वरना JSPCL तो चल रही है बहुत अच्छे खासा से, तो JSPCL को तो चलाएं। लेकिन नहीं तो सरकार गारंटी दे, जो प्राइवेट वाले हैं वो गारंटी दे, हमें प्राइवेट वाले गारंटी दें कि हम 2200 करोड़ 2400 करोड़ देंगे, जो अभी सरकार में वर्तमान है राजस्व, उससे बढ़ा के देंगे, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रांची से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें।
स्वदेश वाणी।